आरएसएस ने किया बीजेपी पर हमला। आप जो सुन रहे हैं उसमें पूरी तरह सच्चाई है, लेकिन ये हमला क्यों, कैसे और किसने किया, इन सब चीजों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि हमला करने की वजह क्या बनी। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं और बीजेपी हर तरफ हल्ला मचा रही है कि नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है। लेकिन उनसे पहले वाजपेयी जी 3 बार शपथ ले चुके हैं। एक बार 13 दिनों के लिए, एक बार 11 दिनों के लिए, एक बार 13 महीनों के लिए और एक बार तो पूरे 5 साल उनकी सरकार चली है। लेकिन बीजेपी वाले अपने वरिष्ठ नेता और बीजेपी की नींव रखने वाले नेता को भूलकर अपनी वाहवाही में लगे हुए। खैर, आज का मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आरएसएस ने बीजेपी पर हमला क्यों किया, जबकि बीजेपी का दिल तो इसी आरएसएस के एजेंडे पर धड़कता था। हाँ, मेन कारण तो ये है कि पहले धड़कता था, अब नहीं धड़कता। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? सोचने वाली बात है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा। आपको जेपी नड्डा का वो बयान तो याद ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है और अब हम उसके बिना भी अपनी गाड़ी चला सकते हैं। आइए सुनते हैं। शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। तो सुना आपने, लेकिन इसके बावजूद भी आरएसएस ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा था। अगर छोड़ा होता तो नितिन गडकरी कब से बाहर जा चुके होते या तो बीजेपी 2 टुकड़ों में बढ़ जाती। लेकिन जब से 2024 के रिजल्ट सामने आए हैं और बीजेपी को गठबंधन का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है, बीजेपी को अपने शरीर पर इतने सारे घाव दिख रहे हैं, वहां पर आरएसएस ने उन घावों पर मिर्ची छिड़क दी। बीजेपी यूपी में हार गई, बीजेपी बंगाल में हार गई और पूरे देश में 400 पार का नारा सिर्फ 240 तक सिमट कर रह गया। इस पर आरएसएस ने क्या कहा, किस तरह कहा, किस अंदाज में कहा, आइए वो सुनते हैं, मजा आएगा। इस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई। चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई, अब सरकार बन गई। तो ये बोलते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के, जिससे आप समझ ही गए होंगे कि उन्होंने किस पर निशाना साधा है और कैसे बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि बीजेपी में अंदर अभी सब कुछ सही नहीं है और ना ही इतनी जल्दी सब कुछ सही होने वाला है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। आपने एक चीज पर और गौर किया होगा, एक चीज और ध्यान से सुनी होगी कि मोहन भागवत जी ने मणिपुर वाला मसला भी उठाया है। मतलब जो मुद्दा अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं छुआ, जिस पर कोई सवाल नहीं किया, उस पर मोहन भागवत जी बोल पड़े कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए और आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ के साथ जो हुआ उस पर एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं आया, या वहां पर इतनी हिंसा भड़क गई उसकी जवाबदारी क्यों नहीं ली गई। लेकिन मोहन भागवत जी ने एक सवाल बाद ही अपने मन में दबे इस दूसरे सवाल को खड़ा कर दिया और पूछा कि मोदी जी अब तक वहां पर क्यों नहीं गए, हाँ, और अभी तक वहां पर सब हालात ठीक क्यों नहीं हुए, और अब आप कब तक घमंड पर चलोगे और गंदे शब्दों की राजनीति करते रहोगे। जनता भी इतनी समझदार है कि उन्होंने आपको आईना दिखा दिया है। खैर, अब ये तो बीजेपी और आरएसएस जाने कि वो आगे क्या स्टेप्स लेंगे। क्या वो मोहन भागवत के स्टेटमेंट से प्रभावित होंगे या अपने मन मर्जी से ही चलती रहेंगी। खैर, जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है हम फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक बने रहिए जन्नाट भैया के साथ और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बाय, टाटा।